Hello bachcho, let's read the given question. The question says, suppose that one half of the reflecting surface of a concave mirror is covered with black soot. How will the image of an object placed in front of the mirror be affected? Alright, so plane mirror, concave mirror की बात यहाँ पे हुई है. So we need to understand as a key concept what exactly and how exactly the image is been formed using plane concave mirror. So यहाँ पे अगर हम एक concave mirror draw कर दें, ऑलराइट दिस इज अ कॉनकेव मिरर और यहाँ पे हमने इसे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया है. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के एग्जैक्टली इमेज फॉर्म कैसे होगी. हम एक केस ले लेते हैं जहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, ये फोकस मान लेते हैं. सो यहाँ से रे का फॉर्मेशन होगा किस तरीके से और इमेज किस तरीके से फॉर्म होगी. सो हम एक केस लेते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है. ऑलराइट, सो कोई भी केस हम ले सकते हैं. यहाँ पे हम ये ले रहे हैं एक केस. सो यहाँ से होगा क्या, एक रे हम कंसिडर कर लेंगे कि पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस को. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. ऑलराइट, और एक रे को हम मान लेते हैं इट इज डायरेक्टली पासिंग थ्रू फोकस. सो वो क्या होगी, पैरेलल होके आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल बिकम पैरेलल. सो इस तरीके से यहाँ पे जो पॉइंट मिला है यहाँ पे वी विल बी गेटिंग सम, ये इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी इस तरीके से. ऑलराइट, अब ये इमेज कैसी है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. इट इज रियल और इन्वर्टेड इमेज है ये. अब इसी चीज को अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें, सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू फर्स्ट क्लैरिफाई और अंडरस्टैंड. अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने एक अपर हाफ को या लोअर हाफ को इन्होंने क्या बोला है कि हमने इसको ब्लैक सूट से कवर कर दिया. दैट मीन्स वहां से कोई रे अब रिफ्लेक्ट नहीं होगी. ऑलराइट, सो अब हम क्या कंसिडर करेंगे, अब हम अगर अपना रे डायग्राम को वापस से बनाया जाए, सो वी कैन हैव, जो नीचे से हमने रे शो करी थी, अब वो नीचे वाली रे रिफ्लेक्ट नहीं होगी अगर हमने नीचे वाले को नॉन रिफ्लेक्टिंग चीज से कवर कर दिया है. सो दैट मीन्स अब सिर्फ ऊपर वाला ही काम करेगा. दैट इज वी कैन से इन दिस केस दिस विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और नीचे तो हमने उसको कवर कर दिया है. तो कवर कर दिया, दैट मीन्स इट विल बिहेव एज इफ इट इज ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ले, सो वही केस अगर हम ले, सो अगेन एक रे हम यहाँ से शो कर सकते हैं जो कि पास होगी फोकस से. ऑलराइट, दैट विल पास थ्रू फोकस. अब हम दूसरी रे को लेने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, सो नाउ दूसरी रे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं. लेट्स सपोज इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड बना देते हैं. ऑलराइट, अब एक रे और चाहिए हमें इमेज को लोकेट करने के लिए. लेट्स सपोज दिस इज आवर सेंटर, जो भी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमने सेम केस ही लिया है यहाँ पे भी, सो दैट वी हैव अ बेटर क्लैरिटी ऑन टू इट. अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक रे और मान लेते हैं. लेट्स सपोज दिस इज पासिंग थ्रू, यहाँ से स्ट्राइक करवा देते हैं इसे फ्रॉम द पोल. ऑलराइट, सो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम क्या कहेंगे, हम ये जो सेक्शन है पोल वाला, यहाँ से वी कैन से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम एंगल पे क्या हो जाएगी, सेम एंगल पे इट विल रिफ्लेक्ट. सो ये जहां दोनों इंटरफियर किए वहां पे हमें क्या मिल गई, अगेन एक इमेज मिल गई. सो इमेज तो फॉर्म हुई है, लेकिन इट इज ऑफ लाइट जो यहाँ तक पहुंच रही है, क्योंकि कम रेज मिल पा रही है हमें. सो कम रेज दैट मीन्स कम ब्राइटनेस. सो दैट विल इंडिकेट दैट वी कैन राइट अ नोट, image will be formed but of लो इंटेंसिटी. क्यों, क्योंकि ज्यादा रेज हमें मिल नहीं पा रही इमेज को फॉर्मेशन के लिए. सो कम रेज से इमेज फॉर्म हो रही है. सो दैट मीन्स कम लाइट विल बी फॉर्म्ड. कम लाइट की वजह से लाइट की इंटेंसिटी कम होगी इमेज की. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.